ब्रह्मांड में विचरने वाले ग्रह, नक्षत्र, सितारे, यहाँ तक कि सभी जीव, जड़, चेतन, दृश्य, अदृश्य, काल के प्रवाह में निरंतर है। समय का ये छंद अद्वितीय है। लेकिन इस संसार में ऐसा भी बहुत कुछ है जो मनुष्यों को काल की परिधि से बाहर ले जाता है और उन्हें कालजयी बना देता है। वो है ज्ञान का दिव्य प्रकाश। भारतीय ज्ञान के शुभ्र आलोक में अनेक सितारे नजर आते हैं। इनमें से एक हैं क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी, जो शुभ के लिए, सत्य के लिए त्याग और समर्पण से लक्ष्य भेद सके। आध्यात्मिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में सच्चा प्रयास करने वाले वर्णी जी का जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। जैन धर्म ग्रंथों और उनमें वर्णित सत्य, अहिंसा तथा दया की शिक्षा के प्रसार के लिए, जैन दर्शन के संरक्षण और संवर्धन के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। जीवन की विसंगतियों और संघर्षों की अमर गाथा है वर्णी जी का जीवन। अभाव और परिवेश की विषमताओं से जूझते हुए वर्णी जी ने जैन दर्शन और शिक्षा के प्रचार प्रसार की कठिन राह चुनी। पाठशाला से लेकर महाविद्यालय तक की स्थापना और विभिन्न जैन दर्शन के ग्रंथों का अनुवाद वर्णी जी ने किया। वर्णी जी की प्रेरणा से देश भर में सैकड़ों शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई हैं। बनारस का सयादवाद महाविद्यालय तथा सागर का मोराजी इनमें प्रमुख हैं। इन्हीं संस्थाओं से जैन धर्म के और जैन समाज के अनेकों विद्वान शिक्षित हुए हैं। सत्य, अहिंसा और परिग्रह को समर्पित वर्णी जी वास्तव में मानवता के कीर्ति स्तंभ माने जा सकते हैं। वर्णी जी ने गांव-गांव में जाकर अपने प्रवचनों द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रतिकार और आत्मकल्याण हेतु उपदेश दिए। 29 सितंबर 1874 ललितपुर जिले के एक छोटे से गांव हंसेरा में जन्मे गणेश प्रसाद जी वर्णी प्रबल जिज्ञासु और मेधावी थे। गांव में शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण उनके पिता श्री हीरालाल असाटी ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए मड़ावरा भेजा था। गणेश प्रसाद जी वर्णी जैन मंदिर में होने वाले प्रवचन और धार्मिक गतिविधियों से खासे प्रभावित थे। रात्रि भोजन और अनछने पानी का त्याग जैसी परंपराओं को उन्होंने अपनी किशोर अवस्था में ही आत्मसात कर लिया था और यहीं से उनके साधक बनने की शुरुआत होती है। सार्वभौमिक महामंत्र नमोकार में उनकी आस्था गहरी होती गई। 18 वर्ष की उम्र में श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी का विवाह हुआ था, किंतु उसी समय उनके पिता और भाइयों के असमय देहांत की वजह से पारिवारिक जिम्मेदारी वर्णी जी को उठानी पड़ी। फिर क्या था, उन्होंने मदनपुर की पाठशाला में अध्यापक की नौकरी की। इंदौर में भी कुछ समय तक कार्य किया। ग्राम कारीटोस में भी अध्यापन का कार्य किया। पारिवारिक उलझनों और बदलती सामाजिक मान्यताओं के कारण उन्हें कई बार सामाजिक तिरस्कार का सामना भी करना पड़ा। जतारा के मोतीलाल जी वर्णी और करोड़ेलाल भाई जी के आग्रह पर गणेश प्रसाद का सिमरा गांव में जाना हुआ। यहाँ पर उनकी प्रथम भेंट चिरौंजा बाई जी से हुई। गणेश प्रसाद जी की जैन धर्म के प्रति आस्था, ज्ञानार्जन की उत्कंठा और निश्चल व्यवहार से अभिभूत होकर चिरौंजा बाई जी ने उन्हें अपना
धर्मपुत्र अंगीकार कर लिया और गणेश प्रसाद जी की धर्म माता बन गई चिरौंजा बाई जी। और ज्ञानार्जन की यात्राओं हेतु उनके आर्थिक सहयोग का साथ प्राप्त होने से गणेश प्रसाद जी वर्णी का व्यक्तित्व निर्माण भी होने लगा। वे अपने सांसारिक दायित्वों और आजीविका की चिंता से मुक्त होकर लक्ष्य की ओर तीव्रता से अग्रसर होने लगते हैं। समय की धारा के विपरीत चलने वाले चिर स्मृति में बस जाते हैं। ऐसा ही कुछ वर्णी जी के साथ भी हुआ। अनगिनत यात्राओं और तीर्थाटन से उनके जीवन में आत्मविश्वास और संस्कृति बोध उत्पन्न हुआ। वे ज्ञानार्जन और विद्यादान का संकल्प लिए जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं। मानसिक यातना और शारीरिक कष्ट झेलते हुए अनेक कठिनाइयों के बावजूद वे जैन धर्म के मर्म को समझने हेतु साधना में प्रविष्ट होते हैं। नियति उन्हें कहां कहां नहीं ले जाती। कुंडलपुर, रामटेक, मुक्तागिरी, गजपंथा, यहां तक कि माया नगरी मुंबई भी। इस कालखंड में वर्णी जी ने पंडित गोपाल दास जी बरैया के मार्गदर्शन में संस्कृत व्याकरण, रत्नकरण श्रावकाचार का अध्ययन किया। उन्होंने बंबई के परीक्षालय से इसकी विधिवत परीक्षा भी उत्तीर्ण की। जयपुर में वर्णी जी ने कातंत्र व्याकरण, चंद्रप्रभ चरित्र, तत्वार्थ सूत्र एवं सर्वार्थ सिद्धि का अध्ययन किया। मथुरा के दिगंबर जैन महाविद्यालय से सर्वार्थ सिद्धि और न्याय दीपिका का विशेष अध्ययन भी किया तथा बनारस में रहकर प्रथमा और न्याय मध्यमा के प्रथम खंड की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। यूं तो वर्णी जी का जीवन यायावर की भांति है। तीर्थ यात्राओं के अलौकिक अनुभव और दिव्यता के क्षणों की अनुभूति को सहेजे उन्होंने गिरिराज समेत शिखर की प्रथम यात्रा की। कहते हैं इस यात्रा से लौटकर वे अपनी धर्म माता के गांव सिमरा लौटे थे और वहीं निवास करते हुए टीकमगढ़ के पंडित दुलार झा से मुक्तावली, पंचलक्षणी व्याकरण आदि ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। वर्णी जी शिक्षा प्राप्ति हेतु इलाहाबाद के हरिपुर भी पहुंचते हैं और वहां पंडित ठाकुर दास से प्रमेय कमल मार्तंड और सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते हैं। सन 1905 30 बरस के वर्णी जी संकल्प साधे चैतन्य से परिपूर्ण बनारस आते हैं। वैसे तो वे यहाँ न्याय शास्त्र के अध्ययन के लिए पहुंचे थे, परंतु अध्ययन हेतु जो परेशानी उन्होंने झेली उसके फलस्वरूप वह भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली बनारस में अपने मित्र बाबा भागीरथ के साथ मिलकर जैन विद्यालय की स्थापना का बीड़ा उठा लेते हैं और अथक प्रयासों से तमाम विसंगतियों के बावजूद जन सहयोग से स्याद्वाद जैन विद्यालय की स्थापना कर देते हैं। तब उन्होंने एक नियम लिया कि यहाँ मैं एक ऐसा विद्यालय खोलूँगा जो सभी को संस्कृत पढ़ाने के लिए उपलब्ध हो। इस संदर्भ में उन्होंने स्याद्वाद महाविद्यालय की स्थापना की और उसमें सभी को शिक्षा करने के अवसर प्रदान। सर्व धर्म के उसके बाद बालकों के लिए शिक्षा जो है मिल सके और संस्कृत सबको प्राप्त हो सके, ये वर्णी जी का प्रयास था। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी को जब यह मालूम पड़ा कि संपूर्ण देश में जैन समाज की कोई ऐसी संस्था नहीं है जो शिक्षा प्रदान कर सके, तो उन्होंने सर्व विद्या की राजधानी काशी को चुना। 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड खरीद कर पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी ने देश भर के श्रेष्ठियों को भेजे
उसकी दान राशि से जो भी राशि एकत्रित हुई, स्यादवाद महाविद्यालय की स्थापना 1905 में हुई और उस स्यादवाद महाविद्यालय के माध्यम से जैन विद्या का जो केंद्र स्थापित हुआ, उसमें देश के सैकड़ों लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है और श्रमण संस्कृति का अध्ययन किया है, जिसमें आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका नाम भूरामल जी था, उन्होंने भी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। आगे के वर्षों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। वर्णी जी वहाँ के संस्कृत विभाग में पंडित अंबादास शास्त्री के और पंडित मोतीलाल नेहरू के सक्रिय सहयोग से जैन दर्शन पाठ्यक्रम का निर्धारण करवाते हैं। जैन दर्शन के धर्म ग्रंथों के संरक्षण और उनके पठन पाठन की दिशा में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। बनारस से वर्णी जी न्यायाचार्य की उपाधि अर्जित करते हैं और वापस लौटकर टीकमगढ़ में न्यायशास्त्र का अध्ययन करने लगते हैं। श्री वर्णी जी ने अपने संघर्षमय जीवन काल को अपनी आत्मकथा मेरी जीवन गाथा के रूप में व्यक्त किया है। इस जीवन गाथा का संपादन पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य द्वारा वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने समयसार नाम से टीका भी लिखी। वर्णी जी के सुभाषितों को संकलित करते हुए वर्णी वाणी के 4 भाग एवं उनके प्रवचन का सार संक्षेप सुख की झलक नाम से 15 भाग प्रकाशित किए गए हैं। वर्ष 1949 में क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी का अभिनंदन ग्रंथ भी प्रकाशित किया गया। फिर वर्णी जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1974 में वर्णी स्मृति ग्रंथ भी जबलपुर से प्रकाशित हुआ। ये दोनों ग्रंथ वर्णी जी के बहुआयामी व्यक्तित्व को रेखांकित करते हैं। वह दौर जब भारत में सामाजिक पुनर्जागरण की लहर चल रही थी, सामाजिक रूढ़ियां और कुरीतियों के प्रति जागरूकता का संदेश देने वाले महापुरुष मुखर हो रहे थे, वर्णी जी ने हरिजन मंदिर प्रवेश कानून का समर्थन किया तथा विधवा विवाह का समर्थन भी किया। सन 1945 में जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चल रहा था, तब वर्णी जी ने उनके सहायतार्थ ओढ़ने की चादर दान में दी थी, जिसकी नीलामी 3000 रुपए की धनराशि में हुई। उन्होंने कहा था, अंधेर नहीं, केवल थोड़ी देर है, वे दिन नजदीक हैं जब स्वतंत्र भारत के लाल किले पर विश्व विजयी प्यारा तिरंगा फहराया जाएगा। जातिगत भेद और सांप्रदायिकता से परे उनका व्यक्तित्व बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से ओतप्रोत था। कहते हैं मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन बिरले लोग ही इसका सदुपयोग कर पाते हैं। ऐसे विरले लोगों में वर्णी जी का नाम सर्वोपरि है। श्री गणेश प्रसाद वर्णी ने अपने समय का 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% उपयोग करते हुए उल्लेखनीय कार्यों की झड़ी लगा दी। वर्णी जी शिक्षा प्राप्ति के सिलसिले में चकौती, नवद्वीप धाम, दरभंगा और कलकत्ता में भी रहे। 20वीं सदी के आरंभ का वो दौर, जब न तो आवागमन के पर्याप्त साधन थे, न ही सुरक्षा का बंदोबस्त, दुर्गम चुनौतियों का सामना करते हुए वे ज्ञानार्जन में जुटे रहे। लोग उन्हें बड़े पंडित जी कहकर संबोधित करते थे। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और दिगंबर जैन समाज में ज्ञान के प्रसार के लिए वे सदैव क्रियाशील रहे, जिससे जैन साहित्य और वाङ्मय के संरक्षण और प्रसार से समाज में शास्त्रों के पठन पाठन की सुदीर्घ परंपरा विकसित हुई और कालांतर में जैन ग्रंथों के पंडित तैयार हुए। वर्णी जी के अथक प्रयासों से
अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुईं, जिनमें प्रमुख हैं सन 1905 में वाराणसी में स्याद्वाद विद्यालय, सन 1908 में सागर में सतर्क सुधा तरंगिणी दिगंबर जैन पाठशाला, मड़ावरा में विमानोत्सव के अवसर पर स्थानीय जैन पाठशाला की स्थापना, बरुआ सागर में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन विद्यालय की स्थापना, द्रोणगिरी में श्री गुरुदत्त दिगंबर जैन विद्यालय की स्थापना, जबलपुर में शिक्षा मंदिर की स्थापना, आहार जी में शांतिनाथ दिगंबर जैन विद्यालय की स्थापना, शाहपुर में श्री पुष्पदंत विद्यालय की स्थापना, खतौली में कुंद महाविद्यालय की स्थापना, जबलपुर में पुनः गुरुकुल की स्थापना, कटनी में कन्या विद्यालय की स्थापना, इटावा में ज्ञानधन दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय की स्थापना, भिंड में जैन पाठशाला की स्थापना, ललितपुर में वर्णी इंटर कॉलेज की स्थापना, शाहदरा में वर्णी शिक्षा मंदिर की स्थापना, पटनागंज में गणेश गुरुकुल की स्थापना, द्रोणगिरी क्षेत्र बड़ा मलहरा में गुरुकुल की स्थापना। श्री वर्णी जी के व्यक्तित्व निर्माण और परोपकारी कृतित्व के पीछे उनकी धर्म माता चिरौंजा बाई का वात्सल्य, सम्यक दर्शन और योगदान स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। धर्म माता के देह त्याग के बाद वर्णी जी दिव्य साधना और आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण रूपेण रम गए। वाहन का त्याग करते हुए उन्होंने सागर से सम्मेद शिखर की लगभग 700 मील की पदयात्रा की और वहां 7 वर्षों तक निवास किया। वर्ष 1948 में वे पुनः सागर लौटे और दशम प्रतिमा का व्रत ग्रहण किया। साधना की प्रक्रिया में वे आगे बढ़ते गए और बरुआ सागर में भगवान शांतिनाथ को साक्षी मानकर क्षुल्लक अवस्था के व्रत ग्रहण किए। वे ज्ञानी थे, संत थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने धर्म साधना के इच्छुक व्रती जनों के लिए उदासीन आश्रमों की भी स्थापना कराई। वर्णी जी के द्वारा यहाँ पर हर प्रकार के लोगों की साधना का लक्ष्य रखा गया था। उस परिसर में तो ब्रह्मचारियों के लिए वहाँ व्यवस्था रखी थी, जो गृहस्थ अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं, जिनके बच्चियों का विवाह हो गया और फिर उदासीन होकर के वानप्रस्थ जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए पति पत्नी के रूप में यहाँ पर कुछ ऐसे कमरों की व्यवस्था बनाई थी। मंदिर के पीछे का पोर्शन, यहाँ पर वे लोग अपनी साधना करते हैं, अपना बनाते खाते हैं और यहाँ पे रह करके उनके लिए व्यवस्था दी जाती है। आज भी उसी परंपरा का निर्वाह यहाँ पर चल रहा है। 6 जुलाई 1961 का वह दिन, जब वर्णी जी ज्वर से पीड़ित होते हैं और अपना अंतिम समय निकट जान अन्न जल का त्याग कर देते हैं। उन्हें दिगंबरी दीक्षा दी जाती है 108 मुनि श्री गणेश कीर्ति के रूप में। वह दिगंबर मुद्रा धारण करते हैं। 5 सितंबर 1961 को रात्रि 1:20 पर वे परम सत्ता में लीन हो जाते हैं। श्री वर्णी जी के निर्वाण पर देश भर से राजनेता, साधु, संत, विद्वान, साहित्यकार और विशिष्ट जन अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि वर्णी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण के लिए कार्य किया।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उन्हें गौरवशाली बताया है। वर्णी जी सही मायने में उस प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो आज भी शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मनुष्यों को राह दिखा रहे हैं।